हेलो मित्रों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदु जो मेरे नोट से हैं। नंबर 1, वायु दाब नापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहा जाता है। तो जो यंत्र वायु दाब को नापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसको कहते हैं बैरोमीटर। और जो ताप को नापता है उसको बोलते हैं थर्मामीटर। तापमापी होता है वो ताप को मापने वाला। सीस्मोग्राफ जो यंत्र होता है वो भूकंप मापी होता है, यानी भूकंप को नापता है रेक्टर स्केल पर। और हाइग्रोमीटर जो यंत्र होता है वो आर्द्रता को मापता है, यानी ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। 2 नंबर पॉइंट है, वायुमंडल की निचली परत का नाम क्या है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है क्षोभमंडल। इसमें 5 प्रमुख परतें होती हैं। पहली परत है क्षोभमंडल, दूसरी परत है समताप मंडल जिसको ओजोन मंडल भी बोलते हैं, तीसरी परत है मध्य मंडल, सबसे ठंडी परत होती है ये, चौथी आयन मंडल और पांचवी होती है वायुमंडल। अब देखिए, ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें हैं जो वातावरण में गर्मी पैदा करती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका गर्मी उत्पन्न करने में 60% स्थान है, 60% भाग है। नाइट्रस ऑक्साइड, और इसके बाद मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जलवाष्प जो पानी उड़ता है ऊपर भाप बनकर, वो भी वातावरण में गर्मी पैदा करता है। ओजोन, ये सभी गैसें जो क्या हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ध्यान रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है जो दम को घोंटती है, यानी ऑक्सीजन को खा जाती है, जिससे आदमी का जो है दम घुटने लगता है और जीव या प्राणी खत्म हो जाते हैं। 4 नंबर पॉइंट है, आम को पकाने या कच्चे फलों को पकाने में किसका प्रयोग होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड एक पदार्थ है जिसका प्रयोग कच्चे फलों, केला, आम आदि को पकाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, वायुमंडल में 99% भाग में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाई जाती है, O2+N2 पाई जाती है। आपको मालूम है कि नाइट्रोजन 78% होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन लगभग 21% होती है। तो इस तरह से ये हमारे पास 99% भाग जो है ऑक्सीजन व नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में। 6 नंबर, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन O3 को नुकसान पहुंचाती है, जिससे ओजोन में छिद्र हो गया है। तो प्रश्न नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, टाइफाइड बीमारी दूषित जल पीने से होती है। टाइफाइड बीमारी किससे होती है? दूषित जल पीने से। एड्स जो है विषाणु से होता है, TB बैक्टीरिया से होता है, टिटनस जीवाणु जनित रोग है। पॉइंट नंबर 8, हड्डियों के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? D। कैल्शियम एवं विटामिन D हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। 9 नंबर, राजमा चावल और छोले भटूरे, ये जो भोजन है वो पंजाब से रिलेटेड है, और पंजाब में सरसों का साग एवं मक्के की रोटी भी खाई जाती है। लाल चींटी की चटनी, लाल चींटियों की चटनी कहाँ खाई जाती है? ये छत्तीसगढ़ के इलाकों में खाई जाती है। खांडवी, ढोकला और लेमन राइस ये गुजरात का व्यंजन है। कहाँ के व्यंजन हैं? गुजरात के व्यंजन हैं। पॉइंट नंबर 10, भुज जो कि गुजरात राज्य में है, 26 जनवरी 2001 को इसमें बहुत ही उच्च तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। इसमें 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। तो ये पॉइंट पूछा जाता है कि भुज किस राज्य में है? तो भुज है हमारे गुजरात राज्य में। पॉइंट नंबर 11, पोचमपल्ली बुनकरों का गांव है जो कि तेलंगाना राज्य में है। इसमें सर्वाधिक बुनकर परिवार रहते हैं। मुक्तापुर गांव पोचमपल्ली जिला है, और ये मुक्तापुर गांव है तेलंगाना राज्य में। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की है। पॉइंट नंबर 12, अबू धाबी शहर में केवल एक प्रकार के वृक्ष, खजूर के वृक्ष ही पाए जाते हैं, ठीक है। पीतल ये एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कांसा, कॉपर और एसन का मिश्रण है। इसमें 78% कॉपर होता है और 22% जो है स्टेनस होता है। 15 नंबर, चंपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है, और ये पश्मीना बकरी पालते हैं। बकरी को रजा कहा जाता है वहाँ पर। पश्मीना बकरी को रखने का स्थान जो होता है उसे लेखा कहते हैं। टेंट जिसमें जनजाति के लोग रहते हैं उसको रेवो कहते हैं। इन टेंटों का डिजाइन 1000 वर्ष से पुराना है। तो सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया था कि चंपा जनजाति किस क्षेत्र में रहती है, जिनकी टेंट जो है 1000 वर्ष पुराने हैं। तो ये जनजाति लद्दाख में पाई जाती है।
इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत के कौन से राज्य किस समुद्र तट के किनारे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी के तट वाले राज्य, यानी बंगाल की खाड़ी से जो जुड़े हुए हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी में आती है पुडुचेरी। हिंद महासागर के तट वाले राज्य, तो जो हिंद महासागर से जो जुड़े हुए हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अब अरब सागर से जुड़ने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल। यूनियन टेरिटरी में दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप। हमारे देश में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है, यानी किस राज्य के सारे समुद्र ज़्यादा है? तो वो है गुजरात राज्य। कौन सा है? गुजरात राज्य। तो ये थे कुछ पर्यावरण अध्ययन से संबंधित सीटेट के लिए फैक्ट। आशा करता हूँ आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।